नमस्कार। आज हम एक ऐसे एनालिसिस पर नजर डालने वाले हैं जो पाकिस्तान की आर्थिक रणनीति और उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता मतलब कि अपने फैसले खुद लेने की आजादी पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है यूएई के प्रेसिडेंट के एक हालिया दौरे से। लेकिन जैसा कि ये बयान बता रहा है, सोर्स के मुताबिक ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, बल्कि ये तो किसी बहुत बड़ी डील का क्लाइमैक्स था। एनालिसिस ये कहता है कि ये जो छोटी सी मुलाकात थी ना, ये असल में सालों से चल रही एक बड़ी फाइनेंशियल सेटिंग का नतीजा थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस आर्थिक दबाव को समझना होगा जिसमें पाकिस्तान सोर्स के मुताबिक फंसा हुआ है। देखिए, मामला बिल्कुल सीधा है। देश की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया। और जब ऐसा सालों साल चलता रहता है तो कर्ज का एक ऐसा विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अब ये जो एनालॉजी है ना, ये बड़ी कमाल की है। ये पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। मतलब आप बस खर्च करते जाओ बिना ये सोचे कि बिल कौन भरेगा। लेकिन सवाल ये है कि कर्ज का ये पहाड़ आखिर कब तक बढ़ता रहेगा। तो जब इतना कर्ज सिर पर हो तो फिर क्या होता है? सोर्स के मुताबिक एक ऐसा रास्ता निकाला गया है जो सच में बहुत चौंकाने वाला है। और वो रास्ता है देश की सबसे कीमती और स्ट्रेटेजिक संपत्तियों को बेचना या फिर लंबी लंबी लीज पर दे देना। अब जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है। ये सिलसिला लगभग 2 दशक पहले शुरू हुआ था, जिसमें ज्यादातर यूएई की कंपनियां शामिल हैं। और हाल के सालों में तो इसकी रफ्तार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। तो आखिर दांव पे लगा क्या क्या है? कराची पोर्ट टर्मिनल से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक, टेलीकॉम सेक्टर से लेकर बैंकों और बलूचिस्तान के बेशकीमती खनिजों तक, लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें देश के सबसे जरूरी एसेट्स शामिल हैं। और अगर आपको इन डील्स का स्केल समझना है तो बस ये एक नंबर देख लीजिए। हाल ही में पाकिस्तान के फर्स्ट विमेन बैंक में 82.6% की हिस्सेदारी यूएई के एक होल्डिंग कंपनी को बेच दी गई। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। अच्छा, तो ये सब तो हुआ पैसों का खेल, लेकिन क्या ये सिर्फ पैसों का ही खेल है? सोर्स कहता है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल है। इसके तार मिडिल ईस्ट में बदलते पावर बैलेंस से सीधे जुड़े हुए हैं। इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव के सेंटर में है अब्राहम अकॉर्ड्स। इन समझौतों ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां कभी दुश्मन समझे जाने वाले देश जैसे यूएई और इजराइल अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और इसका सीधा असर पाकिस्तान की पोजीशन पर पड़ रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है। एक नया पावर ट्रायंगल बन रहा है। एक तरफ यूएई और सऊदी अरब जैसे अमीर देश हैं जो अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल है जो इन अरब देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। और इन सब के बीच में है पाकिस्तान, जो आर्थिक मदद के लिए इन अरब देशों पर इतना निर्भर हो चुका है कि अब उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी पर ही सवाल उठने लगे हैं। और ये सारी बातें हमें इस एनालिसिस के सबसे सीरियस सवाल पर लाके खड़ा करती हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक आज़ादी का भविष्य क्या है। अब ये सुनने में एक बहुत बड़ा, बहुत भारी शब्द लगता है, संप्रभुता बेच दी। पर इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये कि एक देश अपने फैसले खुद लेने की ताकत खो देता है। उसके आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि मिलिट्री से जुड़े फैसले भी बाहर की ताकतें कंट्रोल करने लगती हैं। सोर्स की सबसे बड़ी वार्निंग यही है कि ये जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है ना, ये मिलिट्री डिपेंडेंसी में बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर कल को पाकिस्तान को पैसा देने वाले देश उसे किसी जंग, मान लीजिए गाजा में, अपनी फौज भेजने को कहें, तो क्या कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान ना कहने की हालत में होगा? और यहीं पर आकर ये एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई देश अपने बंदरगाह, अपने एयरपोर्ट और अपनी खदानें बेच देता है तो वो सिर्फ अपनी संपत्ति बेच रहा होता है या कुछ और भी।